राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ये एक 22 साल के लड़के का हाथ है। इनको जॉब से संबंधित पूछना है। जॉब कब लगेगी, फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या ये कुछ बड़ा कर पाएंगे, ये अपने परिवार वालों का सपना पूरा करना चाहते हैं। कुछ इस प्रकार से इनके क्वेश्चन थे। तो देखिए, हर हाथ कुछ कहता है, कुछ ना कुछ ज़रूर किसी ना किसी हाथ में डिफरेंट मिलता है। अगर आप इस हाथ को फर्स्ट नज़र में देखते हैं तो बिल्कुल सिंपल सी आपको 3 रेखाएं इस हाथ में चलती हुई दिखेंगी। देखेंगे इस हाथ के रहस्य और कौन सी रेखा से इनका जीवन पूर्ण रूप से प्रभावित होगा उसको भी जानेंगे, और इनके हाथ में क्या निकलता है वह सब भी। तो सबसे पहले अगर हथेली देखें तो हथेली इनकी वर्गाकार शेप की आपको निकलते हुए दिखाई देगी। ये पफी टाइप का हाथ भी है, नीचे से चौड़ाई लिए हुए भी है। ऊपर आप देखेंगे तो ये नीचे के एवरेज कम चौड़ा है, लेकिन मेहनती नेचर, मेहनत, ऐसा हाथ अगर है तो जातक को करनी पड़ती है। तो ये हार्ड वर्क दर्शाता है। अब चलिए तरक्की ग्राफ को अगर देखें तो देखिए, यहाँ से आपको थोड़ा सा शुरुआती संघर्ष दिखेगा। यहाँ जीवन रेखा पर भी आप देख सकते हैं उसको, और यहाँ कुछ इस प्रकार से फिर ये फॉर्मेशन बनती हुई दिखेगी। अब देखिए, बहुत सारे हाथों में इस चीज़ को पहले भी बताया गया है, थोड़ा सा माइनस इम्पैक्ट। यहाँ इसका उठना, यहाँ इसका राहु से निकलना, और यहाँ इसका भी डाउन जाना, यानी तीनों मिलकर कहीं ना कहीं आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित करते हैं। ऐसे जो जातक रहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कब क्या डिसीजन लेना है, और राहु के कारण मति रहती है, बुद्धि रहती है, भ्रमित जातक की देखी जाती है। यहाँ आप राहु भी चेक कर सकते हैं। क्या ये राहु पॉजिटिव है? नहीं, ये राहु संघर्ष देगा, जीवन में बुद्धि को प्रभावित करेगा, डिसीजन क्षमता इससे प्रभावित होगी, गुस्सा तनाव जातक को रहेगा, सही से डिसीजन नहीं ले पाएगा। ये यहाँ इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो इम्पैक्ट संघर्ष के साथ देखा जाए। तो ऐसे हाथों पर जब ऐसी रेखाएं फॉर्मेशन बन जाती है तो हमें थोड़ा सा सावधानीपूर्वक डिसीजन लेना चाहिए। हमें ना समझ आए हमें क्या करना चाहिए, तो हमारे परिवार में जो भी योग्य हो, हमें लगे कि यह हमें सही सलाह दे सकता है, उसी से हमें सलाह लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ये उपाय भी है और ये बचाव भी है। तो ऐसा अगर करते हैं तो जीवन में बड़े नुकसान से आप बच जाओगे। आगे देखें। अब यहाँ इनके सूर्य क्षेत्र को देखिए। सूर्य इनका आप देखेंगे आपको कमज़ोर दिखेगा। सूर्य कमज़ोर क्यों है? सूर्य पर्वत के मध्य में जब भी गड्ढा बनेगा सूर्य आपका कमज़ोर होगा। सेकंड, सूर्य पर जो रेखाएं हैं आप देख सकते हैं, जो सूर्य रेखा होनी चाहिए कुछ इस प्रकार से, ऐसी रेखा ना चलकर यहाँ आपको कुछ ऐसे हल्की हल्की रेखाएं, कुछ ऐसे रेखाएं चलती हुई दिखाई देंगी। ये रेखाएं जब भी ऐसे चलती हैं इसको हटा देते हैं, और देखिए गौर से अगर देखें, हल्की सी रेखा है ये। देखिए इनके लिंक भी हैं, इस लिंक को हम अच्छा मानेंगे।
कोई आपकी हेल्प करेगा जीवन में, बड़े लोगों से संपर्क होंगे, सहयोग मिलेगा और इस रेखा पर सरकारी लाभ भी देखा जाता है। पर यहाँ ये नहीं है, हम इस पर सरकारी जॉब देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ इस रेखा पर लाभ देखा जाएगा अगर इस फॉर्मेशन को समझे कुछ ऐसे ऐसे करके, और इन दाग धब्बों को समझे। देखिए हल्के हल्के दाग है, सर्कल से है, कुछ ऐसे ऐसे करके फॉर्मेशन है। ये सूर्य वीक की निशानी सूर्य पर्वत पर मानी जाती है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ सूर्य कारक है, पिता पार्टनर, तो उनसे रिलेटेड कुछ यहाँ परेशानियाँ जीवन में इनके आएंगी। तो ये इन्हें संघर्ष यहाँ होगा। आगे अगर देखा जाए तो देखिए सूर्य उपाय यहाँ बनता है, करना चाहिए। शनि पर्वत, शनि देख सकते हैं आप, शनि पर कोई स्ट्रॉन्ग स्थायी शनि रेखा नहीं है, लेकिन माउंट कुल मिलाकर हल्का सा उभरा हुआ है और ठीक ठाक स्थिति में है, और कोई आड़ी तिरछी रेखाएं भी इस पर नहीं है। अब यहाँ गुरु को अगर देखें तो देखिए गुरु को अधिक स्पेस नहीं मिला है और ज़्यादा उभार भी नहीं है। देख सकते हैं ये आप इस प्रकार से अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे ये माउंट अधिक विकसित या उभरा हुआ नहीं है। मध्यम भी हल्का सा ही आपको दिखेगा, मध्यम है ये। तो यहाँ अगर रेखाओं की बात करें तो देखिए रेखाएं इस पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या जिनसे ज़्यादा बेनिफिट हो ऐसी रेखाएं नहीं है, बिल्कुल पतली रेखाएं। ये स्टडी से संबंधित चीज़ें हैं, काफ़ी पतली रेखाएं, और ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी है। अब करते हैं इनके हाथ में एक न्यू फॉर्मेशन की बात। ध्यानपूर्वक अगर आप इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो देखिए ये इनकी हृदय रेखा कुछ ऐसे, एक यहाँ से टुकड़ा हुआ है, हटा देते हैं इसको। ये देखिए पतली सी रेखा, फिर यहाँ से एक रेखा, फिर यहाँ से एक रेखा। अब जब भी प्रधान रेखाओं की ओवरलैपिंग होती है तो उस समय हमें संघर्ष करना पड़ता है। मूल रेखा का पतला होना, हल्का होना जीवन में स्ट्रगल को बताता है। सीधा संबंध हृदय रेखा से तो मन से संबंधित यहाँ संघर्ष रहेगा। आगे देखिए शनि पर्वत के नीचे आकर एक रेखा ऐसे, इसका संबंध इससे बना दिया गया, यहाँ ये ऊपर चली गई और ऊपर ये कुछ ऐसे। अब यहाँ ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो देखिए एक शाखा कुछ ऐसे, ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसे जीवन रेखा से एक शाखा मिल चुकी है। तो यहाँ ये जो फॉर्मेशन है ये नो डाउट आवेश, संघर्ष, गुस्सा ये देगी, लेकिन इसने सबसे जो मुख्य रेखा हमारी जीवन रेखा उससे संबंध बनाया है। अब इस रेखा का संबंध ये देख सकते हैं प्रॉपर रेखा है और ये ठहर भी रही है, जाकर हृदय रेखा पर है कुछ ऐसे। और इसने शनि यानी रुपए पैसे कमाना, रुपए पैसों को लेकर महत्वाकांक्षा बढ़ना, जो सपने हैं बड़े बड़े लेना, ये सब यहाँ से निकलता है। दूसरी शाखा ने प्रॉपर जीवन रेखा को छू लिया, गुरु को कैप्चर कर लिया,
हाँ, मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता। मेरे से जितना होगा मैं दूसरों की मदद करूँगा। मन वचन कर्म से नैतिक रहूँगा। अच्छे कर्म करूँगा। दया मेरे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। मैं चींटी को भी नहीं मार सकता। गुस्सा है, हाई गुस्सा ऐसे जातक में रहता है, लेकिन वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। यही एक अद्भुत फॉर्मेशन इस हाथ में बनी हुई है ये वाली, और जीवन रेखा से इसका संबंध, इनके पूरे लाइफ इसका प्रभाव रहेगा, गुरु का प्रभाव रहेगा। कई बार देखा जाता है दूसरों की मदद करते करते ये लोग स्वयं पीछे रह जाते हैं। इनकी नैतिकता इन्हें कई बार नुकसान भी पहुंचाती है, लेकिन भक्ति भाव है, अच्छे कर्म है, ये लोग कभी नहीं छोड़ते, उस राह पर चलते ही रहते हैं। यहाँ अगर देखें तो देखिए इस पर आ जाते हैं, इस वाली रेखा पर। एक रेखा से चली ये वाली। अब देखिए इससे जो स्टार्टअप था इनका, ये रेखा जो उतर रही है देखिए ये वाली, ये ऐसे करके, ये तो देती है हमें कुछ संघर्ष, जो फैमिली प्रॉब्लम्स को बताती है, कुछ ना कुछ ऐसा चलता है। ये रेखा देती है तनाव, थोड़ा सा जीवन में जातक स्ट्रगल करता है। और ये जो पीछे से रेखा निकली है कुछ ऐसे करती हुई, देख सकते हैं सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है। लगभग 22 क्रॉस, यानी अभी 22, उसके बाद 23 आते आते। अब यहाँ कोई मैरिज वगैरह इस रेखा पर नहीं है, लेकिन पतली हल्की रेखा, ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है, तो यहाँ इसी को हम लाइफ टाइम चेंजेस या बड़ा चेंजेस नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ यहाँ कुछ जीवन में बदलाव चेंज ज़रूर होगा। 24, 25, 26 इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, स्टेबिलिटी की हम कमी देखेंगे। अब मूल रेखा का आप देख सकते हैं ऐसे यहाँ के फैली है, और यहाँ से फिर एक रेखा, और इसका बिल्कुल इससे जो इनकी माइंड लाइन है इससे संबंध हुआ है। जो हम टाका बोलते हैं, टाका भी लगा है यहाँ पर इन रेखाओं का आपस में, तो बचाव तो यहाँ होगा। अब इनका देखिए जो 24वां साल है, आप कुछ ऐसे चलते जाइए इस प्रकार से। 25 है, 26 है। अब माइंड लाइन की स्थिति यहाँ देख सकते हैं, ये दबाव लेके नीचे से कुछ इस प्रकार से ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ इनको मैंने 28 लास्ट तक बताया है कि लास्ट तक आपको संघर्ष रहेगा, तो ये यहाँ 28 तक इनको माइंड लाइन और जीवन रेखा पर संघर्ष होगा। एक और रेखा चली है, इस रेखा पर भी कुछ एफर्ट्स इनके लगभग एज 29 आते आते कुछ होगा एफर्ट्स इनके द्वारा। अब देखिए ये जो जीवन रेखा थी इससे और इससे थोड़ा सा यहाँ ठीक है, चीज़ें बदलेंगी, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। दिखने में ये आपको नॉर्मल जीवन रेखा दिख रही है, लेकिन ये जो फ्लो चल रहा है इस रेखा का, ये थोड़ा सा संघर्ष वाला है। अभी एज कम है इनकी, और यहाँ भी अगर देखेंगे तो देखिए कुछ रेखाएं, ये रेखाएं हैं जो अभी कंप्लीट नहीं बनी है, तो कुछ रेखाएं आगे इनकी एज जब होगी, या ये कुछ रेखाएं गौण रहती हैं
और एक समय विशेष में ये उभरती हैं जब इनका एक्टिवेशन पीरियड होता है। तो यहाँ कुछ पतली रेखाएं ज़रूर इनकी हथेली पर चल रही हैं, उनके बारे में अभी स्पष्ट बोलना यहाँ ठीक नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण वो बनी भी नहीं है और बाहर दिखाई भी नहीं दे रही हैं। शुक्र स्थिति को देखा जाए तो देख सकते हैं आप, शुक्र को फैलाव अच्छा मिला है। यहाँ चिंताएं, ये चिंताओं की रेखा, तनाव देती है रेखा, पतली पतली रेखा है। और ये जो दाग धब्बे रहते हैं ये ज़्यादा यहाँ जो मैरिड लाइफ है उस पर भी प्रभाव डालेंगे, सक्सेस पर भी डालेंगे, और तनाव जो चिंताओं की रेखाएं हैं इनमें भी वृद्धि ये कर देंगे, और इससे स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। जिस समय ये है उसी समय आप देख सकते हैं जीवन रेखा पर भी बाहर की साइड चीज़ें चलती हैं, तो हेल्थ प्रॉब्लम जातक को फेस करनी पड़ती है। इसी समय को आप यहाँ भी देख सकते हैं, थोड़ा सा संघर्ष होते हुए दिखेगा आपको। कुल मिलाकर कहें तो ये यहाँ थोड़ा सा संघर्ष होते हुए दिख रहा है। अब यहाँ देखें चंद्र, तो चंद्र पर आपको कुछ यात्रा रेखाएं भी दिखेंगी और पतली पतली रेखाएं हैं कुछ, फिर यहाँ डॉट जैसे निशान बने हुए हैं, ये देख सकते हैं। मूल अगर चंद्र की बात करें तो चंद्र इनका ठीक है। अब इस रेखा की देखें नीचे प्रॉपर फोटो नहीं आ रही है ये वाली रेखा, लेकिन ये रेखा सही नहीं होती। अगर यहाँ से निकली हुई रेखा घूम जाती है तो ये रेखा अच्छी नहीं होती, ये संघर्ष जीवन में करवाती है। देख सकते हैं पॉजिटिव मंगल ये ठीक है, बौद्धिक क्षमताएं, साहस दोनों मार्स इनके ठीक हैं, जातक में रहते ही हैं। अब यहाँ माइंड लाइन अगर देखें तो ये ना तो ये शार्प माइंड लाइन है, ना इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, ये जीवन में स्टेबिलिटी में भी कमी करेगी। उसका रीज़न ये है कि जब भी माइंड लाइन में दो भी ऐसे घुमाव आते हैं तो जीवन में स्टेबिलिटी की कमी अस्थिर जीवन को बनाते हैं। दूसरा आप देखेंगे तो देखिए जीवन रेखा का गहरा होना, ये जो पास में ये जो चल रहा है दबाव है रेखा पर, और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर रेखा के पास जो दबाव आ रहा है, रेखा जो फैल रही है, रेखा जो झूल रही है, इसके कारण ऊपर नीचे जीवन में होगा। ऊपर नीचे का होता है कि टेंशन्स आना, थोड़ा फ्री लाइफ, फिर थोड़ा सा संघर्ष जीवन में, ये माइंड लाइन देगी। एक प्रॉपर किसी चीज़ को ऐसे व्यक्ति लेकर जीवन में नहीं चलते, ये उस तरफ भी संकेत करती है। मानसिक तनाव, अस्थिरता भी ये बुद्धि में देखी जाती है इस रेखा के कारण। क्या मैं मेरे परिवार के सपने पूरे कर सकता हूँ? मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? मुझे सक्सेस कब तक मिलेगी? तो देखिए कौन सी ऐसी रेखा है, एक स्पष्ट कोई भी ऐसी रेखा हथेली पर जिसको देखकर हम कहें हाँ यहाँ से यहाँ तक आपके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। तो पहली बात, जो भी आप जीवन में सफलताएं अर्जित करोगे अपनी मेहनत से करोगे, लगातार हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। और सबसे माइनस पॉइंट, मान लीजिए अभी आपका स्टडी का समय है
तो आप यहाँ कंफ्यूज रहोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी चाहिए या उसकी करनी चाहिए। तो देखिए, ये कन्फ्यूजन का कारक है आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी सोच और राहु प्रभाव। तो यहाँ आपको चाहिए कि आप कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लें और उस डिसीज़न के बाद उस अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें। अन्यथा 29 आते आते आप ये करोगे, वो करोगे, इसको छोड़ोगे, उसको छोड़ोगे, और होगा भी यही। ऐसा जब हाथ रहता है जिसमें प्रॉपर अच्छी स्पष्ट रेखाएं नहीं होती, कोई भाग्य रेखा, सूर्य रेखा का सहयोग नहीं मिल रहा होता, ऐसी स्थिति में हमें चाहे कम सैलरी की जॉब मिले, कर लेनी चाहिए। लगातार हमें टिके रहना चाहिए ताकि हम धीरे धीरे प्रोग्रेस जीवन में कर सकें। यहाँ 30 के बाद आपके जीवन में थोड़ा अच्छा प्रोग्रेस, या ये कहें आपकी जॉब में तरक्की के संकेत आपको मिलेंगे। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।